हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज चार्ट अवेलेबल है, तो आइए मार्केट का और जो मैंने स्टॉक्स दिए थे उसका और भी दो तीन चीज़ों का हम एनालाइजिंग करेंगे अभी। कल के लिए निफ्टी क्या थी और मैंने क्या कहा था आपको, वैसे हुआ नहीं हुआ, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूँ। वैसे मैंने पिछले दो वीडियो में तो दी हुई है कि हमने जो है एक सर्विस शुरू की हुई है जहाँ पे आपको मंथली 399 का चार्ज लगेगा। एंड हमारी तरफ से आपको 2 से 3 ट्रेडिंग टिप मिलेगी, जिसका जो टारगेट होगा वो 8 से 12 टके का होगा। अभी 8 टका भी हो सकता है, 10 टके भी हो सकता है, 11 टका भी हो सकता है, लेकिन 12 टका तक हम कोशिश करेंगे। ठीक है। 2 या 3 ट्रेडिंग टिप मिलेगी हर महीने, और इसका जो मंथली चार्ज होगा वो 399 का होगा। ये कैश डिलीवरी की सर्विस होगी। अगर कोई एफएनओ का कॉल आया, कोई ऑप्शन का या फ्यूचर लेने का ये आया, लाइक ऐसी कोई स्क्रिप्ट हाथ में आई, तो मैं वो आपको मेंशन करके बताऊंगा। बट हाल फिलहाल ये कैश डिलीवरी का ही टिप है। ठीक है। कैश डिलीवरी की ही सर्विस होगी। तो जो लोग भी इसमें एनरोल होना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। इट्स 9082503553। ठीक है। तो चलो लेट्स बिगिन। तो आज 11 जुलाई एंड मार्केट इज क्लोज एट 19439। आइए मैं आपको कुछ अब इससे आगे बढ़ूं तो उससे पहले जो है मैं आपको कुछ सुनाता हूं। ठीक है। ताकि आपको भी पता चले कि अगर आप मेरी कोई सर्विस लेते हो तो आप लॉस में कतई नहीं हो। ठीक है। हाँ, ये सुनिए इसको मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने कल, ये जो वीडियो की क्लिप है ये कल की है। ठीक है। आइए एक और देखते हैं। आज यानी ये मंडे की बात हो रही है और एक और देख देख लेते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको जो है कल ड्यूरिंग द डे टाइम मैंने आपको जो है लाइव मार्केट में 19,400 का इसी हफ्ते का कॉल लेने के लिए सजेस्ट किया था। उस वक्त उसकी रेट कुछ 51 या सॉरी 55 के आसपास ट्रेड हो रही थी। और मैंने कहा था कि आप इसको जो है न्यू हाई के लिए यू कैन प्ले। लेकिन उसमें भी अगर आपको मानो एक थोड़ा बहुत भी अगर प्रॉफिट आया, मानो निफ्टी 500 नहीं गई और 450 480 तक गई, देन ऑल्सो यू कैन स्क्वेयर ऑफ। ठीक है। और मैंने 19,300 का मैंने आपको वहां पे स्टॉप लॉस लगाने कहा था। अब आज इंस्पाइट ऑफ येस्टरडे नेगेटिव क्लोजिंग, निफ्टी ने आज एक गैप अप ओपन किया और 515 19,515 तक गई। वो जो कॉल था 19,400 का, वो मैंने आपसे 105 से 110 के बीच में बिकवाने बेच देने के लिए कहा था और प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा था, बिकॉज इट वॉज अ रिस्की ट्रेड। और जो आ रहा है मैंने कहा था कि आप अंदर करिएगा, बुक करिएगा उसको। लेकिन उसके बाद में जो है वो कॉल कुछ 135 तक मैंने देखा था उसको। ठीक है। तो ये एक
टिप थी जो मैंने यूट्यूब पे पब्लिकली फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। इसका मैंने इसका तो मैंने कोई चार्ज लिया नहीं था। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि अगर फ्राइडे की जो ये सेलिंग आई थी, अगर मंडे को एक फॉलो अप सेलिंग नहीं आती, दिस इज नॉट अ फॉलो अप सेलिंग, इतना ध्यान में रखिएगा। फॉलो अप सेलिंग मतलब ये फ्राइडे की लो को ब्रेक करना, वो मंडे ने नहीं किया। मंडे की कैंडल ने फ्राइडे की कैंडल की लो को ब्रेक नहीं किया, यानी कि दिस इज नॉट अ फॉलो अप सेलिंग। तो मैंने सेकंड क्लिप में ये क्लियरली कहा था कि ट्यूसडे कुड बी अ पॉजिटिव डे निफ्टी के लिए, ठीक है। और क्योंकि फ्राइडे के दिन एक नया टॉप बना था, एक नई हाई बनी थी, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है आपको, इंस्पाइट ऑफ बीइंग बेरिश ऑन निफ्टी, मैंने आपको एक बाय कॉल दिया था। और इसका आपने बेनिफिट खुद ही देखा है। आपने लिया होगा तो ठीक है, वरना एटलीस्ट चार्ट पे तो जो 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 ट्रेडिंग आपका प्लेटफॉर्म होगा उस पे तो आपने उसके उस कॉल का रेट वगैरह चेक किया ही होगा, ठीक है। तो ये मेरा कल 2 दिन के लिए एक सजेशन था 19,400 की कॉल का। और उसके बाद मैंने आयशर मोटर की बात की थी। देखिए आयशर मोटर ये रहा। आयशर मोटर में कब से मॉनिटर कर रहा हूँ कि ये काफी स्टॉक गिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कल ये यहाँ हाँ, कल जो है ये 3200 पे ट्रेड कर रहा था दोपहर तक। और मैंने कहा था कि ये 3200 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसमें 20-30 पॉइंट की गिरावट और आ सकती है, क्योंकि तब जब मैंने वीडियो बनाया था तब जो है आयशर मोटर इसकी लो के आसपास ट्रेड कर रहा था, और ये वाली कैंडल की लो को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद ही जो है उसमें तेजी आ सकती थी, ठीक है। तो कल जो है इसने 3160 की लो बनाई। मैंने वो वीडियो में क्लियरली कहा था कि 3150 से लेके 3180 के बीच अगर आपको ये स्टॉक मिलता है, जबकि वो स्टॉक उस वक्त 3205 पे ट्रेड कर रहा था, तो मैंने कहा था कि 30-40 पॉइंट, 20-25 पॉइंट अगर नीचे मिलता है तो ये आप लेवल ध्यान में रखिएगा, और आप वहां पे लॉन्ग पोजीशन बना बना सकते हैं। तो 3160 की आयशर मोटर आज 3262, यानी कि ऑलमोस्ट एक दिन में आपको 100 रुपए इसने कमा के दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप ये मंथली वाली सर्विस ज्वाइन करते हैं तो आपको इससे भी एक एक्यूरेट कॉल्स, सजेशंस आपको मिलेंगे। सी क्या होता है, कभी कभी कोई स्टॉक अगर बॉटम फॉर्मेट कर रहा होता है, तो यू कैन नॉट बी श्योर कि इसी लेवल से जो है ये स्टॉक भागेगा या ये स्टॉक में तेजी आएगी। आयशर मोटर ये सब जो स्टॉक्स है, दीज आर जो जो ये ऑटो इंडेक्स है, उसको उस पे थोड़ा इसका वेटेज है। लेकिन अगर आप एसआरएफ देखो, एसआरएफ का कोई वेटेज नहीं है मार्केट पे। तो इंस्पाइट ऑफ इतना लो लेवल पे आना, ठीक है, इसकी आप आरएसआई देखिए 27 के अंदर है। तो ये एक हाईली ओवरसोल्ड से भी ज्यादा ओवरसोल्ड स्टॉक हो चुका है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखो, वीकली चार्ट में तो इसका स्टोकेस्टिक भी 2 पे है, वीकली स्टोकेस्टिक 2 पे है। तो ये जो बाउंस मारेगा, ये मेरे ख्याल से 10% तो 2-3 दिन में ही दे देगा। 10% की रैली तो ये मेरे ख्याल से 2-4 दिन में, ये फ्राइडे तक ही मुझे लगता है दे 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 सकता है। लेकिन अगर मानो फ्राइडे तक ना भी आवे, लेकिन इसमें एक अच्छी तेजी आएगी, इतना मैं आपको वो कहता हूँ। तो जो लोग भी एसआरएफ में ट्रेड लेना चाहते हैं वो बिंदास ये लेवल पे आज ले सकते थे। मैंने उसका एक वीडियो भी डाला था कि उसका हेडिंग ही ये था कि डोंट थिंक एंड जस्ट बाय एसआरएफ एंड दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट देखिए, भले मैंने कल वाले वीडियो में कहा था कि आप 1970 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइएगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये स्टॉक में कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी डेली चार्ट में जो स्टॉकेस्टिक है वो 2 पे है। ये स्टॉक कल, अगर इसने कल कोई डिप बनाई भी, कल एक नई लो अगर मानो बनाई, वहां पे आप बिंदास इसको बाय करिए। इसका जो टारगेट होगा वो इसी हफ्ते मुझे लगता है कि 2000 प्लस का होना चाहिए, इसी हफ्ते का फ्राइडे तक का, ठीक है। अल्टीमेट टारगेट इसका 2200 का होगा, 2150 से लेके 2200 का।
अगर आप 2050 2080 में भी निकलो तो आपका, आपकी मर्जी होगी, लेकिन मैं आपको फिलहाल ये टारगेट दे रहा हूँ। ठीक है। दीपक नाइट्राइट, देन SRF, दीज आर द बेस्ट बाय एट दीज लेवल। ठीक है। आज इंडिया अभी फिर से नीचे आ गया। ये सारे, अब इसने यहाँ पे जो है एक ऐसे लग रहा है जैसे कि ये एक जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची थी उसके नीचे एक ब्रेक डाउन दे दिया। वैसे ये वाले इंडिकेटर को, ये सब ट्रेंड लाइन वगैरह की कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं होता उसके लिए, बिकॉज दिस इज वॉलेटिलिटी इंडेक्स, और वॉलेटिलिटी कब बढ़ जावे कब घट जावे, यू कैन नॉट बी श्योर। तो ठीक है, फिलहाल ये नीचे आया है, तो कल मुझे लगता है कि कल एक और ट्रेंडिंग डे ही होगा। ट्रेंडिंग डे यानी कि एक छोटे से दायरे में मार्केट रहेगा, लेकिन कल मुझे लगता है कि कल हम शायद न्यू हाई बना सकते हैं। ठीक है। निफ्टी में कल एक नई हाई, नई टॉप बन बन सकती है। अब कल शायद ये आईटी के रिजल्ट्स कल से रिलीज होंगे, तो TCS हुआ, HCL टेक हुआ, ये सब के रिजल्ट कुछ आएंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं TCS क्या कहता है। TCS में मुझे नहीं लगता कि देर इज, ठीक है। देखिए अभी ये यहाँ पे एक ये भी जो है एक हैरामी पैटर्न फिलहाल इसने बनाया हुआ है। अब कल देखें, अगर ये आज वाली लो को ब्रेक किया, सी रिजल्ट में यू कैन नॉट बी श्योर कि क्या होगा। अगर स्टॉक टॉप पे भी है और रिजल्ट अगर बुरा भी आता है तो उसको सीधा 10% नीचे खोलेंगे, और फिर वापस से वो मतलब चार्ट को ब्रेक करने का ही होता है। तो लेट्स अवॉइड दिस सेशन। मतलब जो रिजल्ट आना है वो आएगा। फिलहाल तो ये अब हमारे रडार में नहीं है, तो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दिस थिंग। PVR देखिए, मैंने PVR उस दिन एक अलग से वीडियो भी मैंने बना के दिया था आपको, कि ये फ्राइडे की हाई है। मैंने कहा था कि ये जो है इतनी बड़ी बुलिश कैंडल के बावजूद आपको मंडे को ये स्टॉक 1400 के आसपास मिले तो आप बाय करिएगा। 1400 क्यों मैंने कहा था, बिकॉज वो उसका मिड पॉइंट था। ठीक है। 1399 की कल इसने लो बनाई थी, और वहां से जो है ये स्टॉक फिर से उठा, और आज जो है इसने 1443 की इसने हाई बना दी। फिर भी जो है इसने एक रेड कैंडल बनाई है, लेकिन ये जो है एक दो दिन और शायद टाइम पास करके ये वापस ऊपर निकल जाएगा। तो इसका मिनिमम टारगेट आप 1650 से लेके 1700 का मान के चलिए। अब हो सकता है कि ये अगस्त 10 तारीख तक आवे, या उसके बाद भी आवे, लेकिन ये लेवल से आप कम से कम 100 150 पॉइंट ऊपर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। ये देखिए, ये मैंने आपको आदित्य बिरला कैपिटल को शॉर्ट करने का मैंने आपको सजेस्ट किया था, लेकिन वो कॉल हमारा किसी ना किसी रीजन से शायद 2 3 पॉइंट से जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाया था, बिकॉज मैंने आपको 200 प्लस जावे तब मैंने कहा था कि 202 3 पे आप शॉर्ट करिएगा, लेकिन ये 199 से ही घूम गया। देखिए वो मेरा व्यू गलत नहीं था, मैंने पहले भी कहा था, व्यू वॉज करेक्ट, बट ठीक है, 2 3 पॉइंट से जो है वो ट्रेड एक्टिवेट नहीं हो पाया। लेकिन 199 से ये आज 183 पे आया हुआ है। ठीक है। तो रिजल्ट आपके सामने ही है। तो इस तरीके के स्टॉक को कैसे पहचानना, ये सब कुछ जो है आपको हमारे बेसिक वाले कोर्स में सिखाया जाता है, जो फिलहाल 3 दिन का होगा। ये 3 दिन में जो है आपको पूरा चार्ट रीडिंग, पूरा स्टॉक एनालाइजिंग, मार्केट स्टडी, आपके फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, आपके लिए कौन कौन से कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होने चाहिए, और वो कैलकुलेशन के लिए आपको कौन कौन से लेवल को ध्यान में रखना चाहिए, चार्ट पैटर्न जो भी है A to Z आपको उसमें सिखाया जाएगा। सिर्फ उसमें जो है लाइव सेशन नहीं नहीं होगा। ठीक है। अगर आपको लाइव सेशन के साथ चाहिए तो वो 6 दिन का कोर्स होगा, एंड उसकी जो फीस होगी वो 7000 की होगी। वरना आप 3 दिन का बेसिक कोर्स भी अगर करो तो मुझे लगता है कि वो भी आपके लिए काफ़ी है। ये स्टॉक को एनालाइज करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई अभी मुझे इसमें शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, या क्या करना है। ठीक है।
तो वो 3 दिन का कोर्स होगा और उसकी 4,000 की फीस होगी। तो जो भी एनरोल होना चाहे मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है। थर्सडे से जो है हमारे 6 6 दिन वाले सेशन शुरू होंगे। तो उसमें भी अगर कोई पार्ट लेना चाहे तो वो ले सकता है, भले वो 3 दिन अटेंड करे, कोई कोई इशू नहीं है। ठीक है। बाकी आपको, चाहे आप 4,000 का कोर्स लीजिए चाहे 7,000 का कोर्स लीजिए, कोर्स के बाद में जो आपको ट्रेडिंग टिप आनी है वो हमारी तरफ से आएगी, जिसमें आपकी फीस का पूरा पैसा जो है आप कवर कर लोगे। और उसके बाद में जो मंथली वाली जो हमारी स्कीम है उसमें आपको एनरोल कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। और जो लोग ये मंथली वाली स्कीम में एनरोल हो रहे हैं, इन फ्यूचर अगर उनको भी अगर कोई इस तरीके के क्लासेस ज्वाइन करने होंगे तो उनको भी जो है एक अच्छे खासे डिस्काउंटेड रेट पे ये टीचिंग प्रोवाइड होगी। ठीक है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो दे कैन कॉन्टेक्ट मी। बाकी मार्केट में अभी मैं ये कह सकता हूँ कि एक नई हाई मेरे ख्याल से कल बननी चाहिए, और उसके बाद वी विल सी कि भाई मार्केट अभी नई हाई के बाद में कैसे बिहेव कर रहा है। वो नई हाई 530 540 की बनाता है, 600 तक जाता है या 580 तक जाता है, जो भी है। पर मुझे लगता है कि 550 से लेके 580 के बीच में एक नया टॉप बनना चाहिए, और वहां से जो है मार्केट लुढ़कना चाहिए। सिर्फ लुढ़केगा नहीं, वो सीधा वहां से कहते हैं ना कि नोज डाइव होगा। लेकिन अब वो देखना होगा हमें कि कैसे क्या मतलब मार्केट रिएक्ट करता है। ये सिर्फ यहाँ पे जो है सिर्फ पकड़ के रखा है, और आज भी जो है ये नीचे आने की इसमें जरूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ ये दाना डाला है शॉर्टर्स को। यहाँ पे फिर से शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करा दी गई है, जो कल ये लोग खा खा जाएंगे। और कल जो शॉर्ट होगी वो एक कड़क शॉर्ट होगी। लेट्स सी, ऐसा मुझे लगता है। अब निफ्टी में तो मतलब अभी अच्छे से अच्छे तुर्रम खान भी फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मैं यही कह रहा हूँ कि आप जो है अगस्त की या दिसंबर की पुट लीजिए। एक लॉट भले लीजिए, लेकिन वो जो है एक लॉटरी जैसी आपके लिए साबित होगी। वीकली, या चलो वीकली में मैंने आपको एक कॉल दिया था बिकॉज वो सिर्फ 2 दिन का ही खेल था इसके लिए। ठीक है। अदरवाइज आप वीकली में लंबे पुट ले लेंगे, लंबे मतलब दूर की स्ट्राइक प्राइस की, वैसा मत करिएगा। आप दूर के मंथली पुट्स लीजिए। आप अगस्त के लीजिए, अक्टूबर के लीजिए, और हो सके तो 19,000 से लेके 18,800 के बीच के स्ट्राइक प्राइस के आप लीजिए। ठीक है। अगस्त के भी, अक्टूबर के भी, दिसंबर के भी। अभी दिसंबर वाला वो जो पुट है वो 300 रुपये हुआ है। तो अभी आप लीजिए, इसमें एक लॉट लेके बैठिए। वो एक लॉट ही जो है आपको अच्छा खासा पैसा कमा के दे देगा। उसका टारगेट आप मिनिमम 1,000 से 1200 पॉइंट का आप पकड़ के चलिए। उतना तो आपको आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है। तो एक एक लॉट ही जो है आपको आपके 15,000 का 50,000 करके दे देगा। बस आप टाइम रखिएगा अपने हाथ में अगर आप ऑप्शन खेल रहे हो तो। ठीक है। बाकी तो ये गुजरात गैस भी मैंने पहले दिया हुआ था, वो भी अभी जो है तेजी ही करेगा। एसबीआई में आज एक ये जो है ये शूटिंग स्टार यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। एक बुलिश कैंडल, उसके बाद में एक इन्वर्टेड हैमर और एक बेरिश कैंडल, तो ये शूटिंग स्टार एक्टिवेट। तो कल शायद एसबीआई हो सकता है कि थोड़ा सा वीक रहे। एम्फोसिस देखिए, एम्फोसिस भी जो है ये यहाँ से इसने भागना शुरू किया ऊपर, और एक गैप डाउन ओपन किया नीचे। ये एक रिट्रेसमेंट ही था, यहाँ पे कुछ दिन साइडवेज होने के बाद आज इसने फिर से रैली पकड़ ली। तो कल हो सकता है कि कल एम्फोसिस ये वाली हाई को क्रॉस कर सकता है, 1926 को। ठीक है। ये सब ट्रेडिंग आइडियाज थी मेरी, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शेयर की हुई है। बाकी आप ये देखिए, सीयूबी, सिटी यूनियन बैंक, ये भी कहाँ तक जाके आया, 132 तक जाके आया। ठीक है। ये 122 पे मैंने आपको सजेस्ट किया था। स्लो मूवर है, फिर भी इसने 10 रुपए कमा के दिए, भले 2 महीने लगे उसको, पर दिए। सिंजिन इंटरनेशनल,
680 660 का स्टॉक था, आज 770 तक पहुंच गया। इसने क्या हाई बनाई यहाँ पे, 783 तक पहुंच गया, लीजिए। पिरामल एंटरप्राइज याद याद होगा सबको, मैं कब से कह रहा था पेल लीजिए पेल लीजिए। पिरामल एंटरप्राइज कहाँ पे, कहाँ तक चला गया, 982 तक चला गया। बताओ। यहाँ पे शायद मैंने सजेस्ट किया था, कौन सी डेट है, क्या लेवल है, हाँ ये भी मतलब 670 680 के आसपास ही मैंने शायद सजेस्ट किया था, और सिंजिन मैंने कुछ 580 के आसपास मैंने शायद सजेस्ट किया था। हाँ। तो इस तरीके के जो है आपको ट्रेडिंग आइडियाज हमारे पेड सर्विस में मिलेंगे, जिसकी फीस जो है वो 399 की है। कन्वीनियंट अमाउंट है, सबको परवड़ेगा। और इसमें जो है आपका एक एक ही ट्रेड में पूरा पैसा कवर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, कोई अगर ईयरली लेना चाहते हैं तो उसको जो है यहाँ पे 4000 में पूरा ईयरली सब्सक्रिप्शन दे कैन टेक। ठीक है। तो 4000 उसका फीस होगा। जो ये मंथली 399 वाली अगर आप स्कीम में लेते हो, तो आपको एवरी मंथ एक एक साल तक एवरी मंथ जो है आपको 2 से 3 ट्रेड मिलेंगे, जहाँ पे आपको 8 से 12% का प्रॉफिट मिलेगा आपके कैपिटल पे। और मैं तो कहूँ आपको, अगर मैं अगर कोई ट्रेड देता हूँ, आप 25,000 से ही काम करिए। 25,000 के सामने आपको लाख रुपए की लिमिट मिलेगी। ठीक है। आप लिमिट में लेके काम करिए। आपको लाख रुपए के सामने 8 से 12% अगर आपको मिल गया, मानो मानो आपको 8% ही मिला, बराबर है, आपने 8,000 कमा के आपने पूरा स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 25,000 रुपये रोक के आपको 8,000 रुपये का मुनाफा हो रहा है। उसमें से मानो जो भी आपका खर्चा होगा एक महीने का, जो भी मतलब इंटरेस्ट वगैरह जो भी है, वो सब काट कूट के आपको मानो 500 रुपये निकल के फिर भी 7,500 रुपये आपको मंथली 25,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे मिल मिल रहा है। तो ये एक इस तरीके से आप खेलिए। ठीक है। बाकी जैसे आपको करना हो, ये तो सिर्फ एक मेरा सजेशन था। ठीक है। तो चलिए बस इतना ही है, बाकी तो मार्केट में अभी कल देखेंगे, एक नई हाई बन जावे तो जान छूटे। और इस हफ्ते में जो है, अब तक निफ्टी ने क्या लो बनाई है, आइए देखते हैं। अब अभी तक वीकली लो जो है वो 327 की है, और पिछले वाले वीक की जो लो है वो 234 की है। ठीक है। तो कल एक टॉप बना के अगर मार्केट नीचे आ गया, तो मुझे लगता है कि इसी हफ्ते में हम 19,000 कम से कम आने चाहिए, 19,100 तक तो मिनिमम आने ही चाहिए। अब चाहे फ्राइडे को आवे चाहे हम मंडे को आवे, लेकिन ये लेवल तक तो आने ही चाहिए। ठीक है। चलिए बस अभी जो भी है कल देखते हैं मार्केट में। तो सी यू टुमारो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, आपको मेरा व्यू पसंद आया होगा। ठीक है। एंड मेरी सर्विस ज्वाइन कीजिए, बेनिफिशियल सर्विस है, आप बेनिफिट में रहेंगे। ठीक है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कैपिटल की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं मेरी जेब से दूंगा, लेकिन इतना मैं आपको जरूर कहूंगा कि मैं आपको स्टॉक ही ऐसे दूंगा कि जहाँ पे जो है आपका कैपिटल भी सेफ रहे और आपका प्रॉफिट आपको फटाफट मिल जाए। तो डू थिंक अबाउट दैट सर्विस, एंड जो लोग भी चार्ट ट्रेडिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, टेक केयर, एंड मे गॉड ब्लेस, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।